चलो अब देखो उस बुक में लिखा हुआ है, बताएं कि बुक में 10⁻53 तक की पावर को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आप लोगों ने की तो है। मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। तो हमारे देश में इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से 7 शहर थे और उसमें से मेन कौन कौन से थे? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये 4 मेन थे। उसी में लोथल की बात की गई। इट वाज लोथल कहाँ पर सिचुएटेड है बोलो? दैट इज अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर लोथल भी था। और जो लोथल था वो पोर्ट था। पोर्ट क्या होता है बताओ? वहाँ का पानी 30 मीटर गहरा होना चाहिए, वहाँ बीच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिप्स फंस जाएंगे। बीच पे कैसे उतर सकता है कभी? तो पोर्ट जहाँ पर भी होगा वो व्यापारिक केंद्र होगा, यानी इट इज़ अ ट्रेड सेंटर। और वहाँ के लोग बहुत अमीर होंगे। सूरत एक हमारे यहाँ का बहुत बड़ा पोर्ट था, कालीकट पोर्ट था। इसी तरीके से हुबली पोर्ट था, हुबली। तो वहाँ सब बहुत ज़्यादा मसूलीपट्टनम था, विशाखापट्टनम था, ये बहुत पुराने पोर्ट हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, ठीक है ना। उसी में से एक हमारा पोर्ट कौन सा है जो बुक बता रही है बोलो? लोथल। तो लोथल, लोथल, कालीबंगा, ये सब कौन से थे? मोहन जोदड़ो एंड हड़प्पा वर मेन सिटी। किसके मेन सिटी थे बोलो? ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसी में ही बात की जा रही है। और वहाँ पर सिविलाइजेशन, वहाँ पर कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कह के बुलाया जाता था। उसी पे क्वेश्चन, दैट इज कॉपर इंगॉट्स। कॉपर सल्फेट किस काम में आता था? एयर इंगॉट्स का मतलब कॉपर के टुकड़े। इंगॉट जानते हैं, जैसे कोयले के टुकड़े, उसे इंगॉट कहते हैं। एयर कॉपर सल्फेट उस समय जो था उसे नीला थोथा कहते was used to color cloths। इसको किस लिए यूज किया जाता था? was used to color। ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था क्लॉथ्स, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक पॉइजनस सब्सटेंस है। समझ में आई बात की नहीं? चलो, तो ये मुझे बताइए 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले में कितना कॉपर सल्फेट मिलता था? दैट इज 15 इंगॉट्स। तुम लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है कि नहीं देखी? मोहनजोदड़ो मूवी में बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि नीला थोथा बेचा जा रहा है, ये देखो। और उसमें वहाँ के लोग जो ऋतिक रोशन की बनाई गई, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ एक बार लोथल के बारे में, तो आपको आइडिया लग जाए। मोहनजोदड़ो मूवी, मोहनजोदड़ो मूवी इसमें दिखा देता हूँ कैसे वहाँ व्यापार होता था। कुछ भी हो, काम मत कर। क्या है? तो गोल्ड भी जाएगा। अच्छी लगा है ये? देखो यहाँ पे ये बाजार लगा हुआ, ये देखो नीला थोड़ा देख रहे हो तुम? ऐसे बैग्स होते, ये बैग लेके देते थे। इसको बार्टर सिस्टम व्यापारियों के कारण। परदेसी व्यापारी?
टोपी वाले दिलमून से जिसमें बाहर से लोग आते थे, पर्शियंस। राज के नगरों में सौदा करते थे। मक्कन वासी है, इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं और 20 सूरज लगते ही हैं मक्कन पहुंचते 20 सूरज कि एक ही समय पर समझ में आ गया ना ऊंची कैसा है? बाजार में रौनक है। ये देखो, ये नीला धोखा देख रहे हो, कॉपर सर्कल। तो ये थैली से मसाला देंगे, इनसे लेंगे। देखो ये मसाला दिया, एक ले लो। बाजार में रौनक है तो वो परदेसी समझ में आ गई ना पूरी बात? तो इसमें पूरा वैसा ही सिविलाइजेशन दिखाया गया जैसा होता है मोहनजोदड़ो में, बिल्कुल एक्चुअल ही है। तो अब ये देखो 2 बैग्स स्पाइसेस में कितने इंगॉट्स मिलते थे? 15 इंगॉट्स का मतलब 15 टुकड़े, ठीक है। तो 2 बैग्स in lieu of 2 bags या in exchange of 2 bags of spices, ठीक है। He receives 15 ingots। ingots का मतलब है टुकड़े of copper sulfate of CuSO4। तो बोलो इन एक्सचेंज ऑफ 1 बैग तो वो कितना मिलेगा? 15/2 इंगॉट्स। और इन एक्सचेंज ऑफ 12 बैग्स 15/2 सही है। तो 15/2 into 12, तो दैट इज 90 इंगॉट्स। अगला सवाल देखो, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर। आसान क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 11, 13, 17 एंड 19 आर प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन। कृष्णा, ये किसके बीच लाई करते हैं? बोलो, तेज बोलो थोड़ा। बता ही नहीं रहे ये, पिछली बार आए नहीं होंगे तभी तो ऐसा। हाँ बोले तुम। 10 to 20 10 to 20 10 to 20। जब यहाँ पढ़ाया जाए तो उसको घर में रिवाइज करना है। हमारी सिस्टर का भी यही हाल है। यहाँ के पढ़ने के बाद ये लोग कैसे जवाब दे रहे हैं? क्या यही जवाब देने के लिए बैठे हैं? तुम टाइम पास के लिए बैठे हो? अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या करना है जबकि कर चुके हो पिछली बार। लिस्ट द 3 नंबर्स, नेक्स्ट 3 नंबर्स व्हिच फिट द पैटर्न। कृष्णा, अगले 3 नंबर बताओ। 21 ये बताएगा ही नहीं, बोलो। 29 हाँ 23 23 27 29 31। हाँ, आसान आसान सवाल में भी किसकी हालत खराब हो जाती है। सो नेक्स्ट, जबकि मेरा कराया हुआ, मैंने सारे प्राइम नंबर्स करा दिए थे। नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ कृष्णा। 23, 29 एंड 31। चलो, we know that natural numbers are closed under addition. Are they closed under subtraction? So natural numbers, that is closure law. Closure law क्या होता है? That is natural number or plus natural number is natural number, but natural number minus natural number, it may not be natural number or may be natural number। मैंने गलती से सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन में कर दी। कोई बात नहीं, ये दोनों ही केस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 minus 5 minus it is -2, तो it is not natural number, not a natural number। जबकि 5 minus 3 में क्या होगा? That is equals to 2, a natural number। इसका क्या मतलब है? it is not इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बट नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी क्लोजर लॉ अप्लाइज फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। क्या चीज है? क्लोजर लॉ अप्लाइज फॉर
एडिशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, इसको दूसरी तरह से कृष्णा कैसे बोलोगे? दैट मीन्स बोलो, उसको और कैसे बोलोगे? हेमंत बोलो, हाँ बोलो। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। क्यों नहीं बताते हो? अब आज का तो बताओ। नेचुरल नंबर्स आर, ये चीज समझ में नहीं आ रही कि 2 + 3 = 5, ये समझ ही नहीं पा रहे, समझ गया। तो फिर बोलो उसको 2 + 3 = 5। दो प्राकृत संख्याओं के योग से एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से बोलो, हिंदी में बोल दो, हिंदी तो घर में बोली जाती होगी। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब इसी के लिए अधिकांश, तुम सबट्रैक्शन के लिए बोलो। Sir, it can be natural number or it cannot be natural number. So? Both situations. तो फिर आई के बाद बोलो Sir, example, sir, आई, अब स्टेटमेंट बोलो। natural numbers are not closed under subtraction. बहुत अच्छा, सही बता दिया। दैट मीन्स subtraction of natural number either can be natural number or not, ठीक है, कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। सो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। कृष्णा, मल्टीप्लिकेशन के लिए बताओ तुम्हारा क्या विचार है? Sir, closed and natural number are closed under multiplication. है, क्लोज होता है, Yes. यानी n × 1 से n ही आएगा। यस। Yes. 3 × 5 करोगे तो क्या एक नेचुरल नंबर मिलेगा? Yes. और फिर तुम ये भी बता दो तुम्हारा डिवीजन के बारे में क्या विचार है? Not closed. नॉट क्लोज। क्या अगर तुम n / n करोगे तो दैट इज n भी आ सकता है और अदर देन नेचुरल नंबर भी हो सकता है। बिल्कुल सही प्रत्युष। n/n। जैसे अगर मैं 5/3 करूं तो वो क्या होगा? 5/3 होगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। और 4/2 करूं तो 2 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर है। Yes. तो इससे क्या पता चलता है? It can be नेचुरल नंबर्स closed. आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड नेचुरल नंबर, क्या आदमी और आदमी शादी करें तो उनका बच्चा आदमी ही होगा कि बिल्ली का बच्चा भी हो सकता है? आदमी. तो ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम क्वेश्चन पर आइए, तो एक सामान्य जानकारी है, ऐसे ही जवाब दिया करो। सो आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल तो दे ही दिया, ऐसे ही तुमको देना है। एंशिएंट इंडियन यूज्ड टू जॉइंट फिंगर्स टू काउंट। उंगलियों में जो जॉइंट्स हैं, तो उससे एक में 3 जॉइंट है, यहाँ तक तुम 12 काउंट कर सकते हो, बहुत बार किया भी होगा, रोज ही करते होगे। तो ये जॉइंट्स हैं, इसलिए 12 के टर्म्स में लिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 12 बेस्ड काउंटिंग सिस्टम को संस्कृत में क्या कहते हैं? तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है। दैट इज डुओडेसिमल काउंटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? डुओ का मतलब 2 और 10 बेस्ड होगा तो डेसिमल काउंटिंग सिस्टम, सही है। डुओडेसिमल काउंटिंग सिस्टम, चलो ठीक है। यूजेस
joints of 4 fingers. तो 4 fingers होंगी और joints होंगे, 3 joints हैं, तो कितना हो जाएगा? That is 12 counts. इसीलिए duodecimal काउंटिंग सिस्टम फेमस है, was famous earlier. इसको किस नाम से जाना जाता था? It was famous, named as FPS counting system. Foot, pound और second काउंटिंग सिस्टम. MKS काउंटिंग सिस्टम क्या होता है? बोलो. मीटर, किलोग्राम, वो किस पे चलता है? और सेकंड. इज डेसिमल बेस्ड काउंटिंग सिस्टम, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि 1 किलोमीटर में 1000 ग्राम होते हैं. तो ये किस पर बेस्ड है? 10 के मल्टीपल पर. तो ये कैसा सिस्टम है? दैट इज डेसिमल. और वो कैसा है? डुओडेसिमल. देखो, डेसिमल बेस्ड काउंटिंग सिस्टम, बेस्ड काउंटिंग सिस्टम. और सीजीएस को यहाँ तुम कैसा समझते हो? सीजीएस दैट इज ग्राम सेकंड. ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. ये केमिस्ट्री में चलता है. सिस्टम यूज्ड इन केमिस्ट्री. ये फिजिक्स में चलता है. केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ कॉपर सल्फेट किलोग्राम में नहीं काउंट की जाती है, वहाँ मोल कॉन्सेप्ट अभी आगे पढ़ोगे तुम. तो वहाँ पे सब चीज़ें सेंटीमीटर में ली जाती हैं, और 2 चीज़ों के बीच की डिस्टेंस भी सेंटीमीटर. इज यूज्ड इन केमिस्ट्री, यूज्ड इन केमिस्ट्री. एंड और किसमें काम आता है? बोलो. डेसिमल बेस्ड काउंटिंग सिस्टम. ये सब आपको लिखना नहीं है, लिखने का आंसर आपका सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ जो उससे संबंधित चीज़ें पता तो होनी चाहिए. टीचर इधर उधर पूछेगा तो क्या करोगे? अगला सवाल देखो, ठीक है ना. अब देखिए, द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य, when nothing becomes something. तो हम देखेंगे कि who has invented, बोलो. आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया. अदरवाइज क्लास 8 में तुमने देखा था बिना शून्य के कितनी दिक्कत होती थी. एक चैप्टर ही है पूरा. तो 0 के लिए वो एक ब्लैक कार्ड लिख लेते थे, लेकिन उसको कोई नंबर एसोसिएट नहीं कर पाए. तो जब शून्य आया तो उसके बाद, और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को शून्य दे दिया आर्यभट्ट ने. और उसके बाद द सेम वाज यूज्ड बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. सबसे पहले ये अरेबियन कंट्रीज में गया. अरेबियन कंट्रीज में भी इस्तांबुल में, जिसका पिछला नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, वो इसका केंद्र था. वहाँ सब मैथमेटिशियन बैठ के शून्य सीख रहे थे. फिर उसका नाम अब इस्तांबुल हो गया, टर्की की राजधानी. दैट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य. चलिए, when nothing becomes something. अगर मान लीजिए if equal numbers are subtracted from equal, how do you represent this? मान लो 10 में से 10 भैंसें थी और 10 भैंसें मर गईं, तो इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? if equal are subtracted from equals, it leaves nothing. तो क्या बचता था? नथिंग को तुम लोग अपनी भाषा में नल भी कहते हो, वॉइड भी कहते हो, यानी रिक्त.
रिक्त का क्या मतलब है? खाली बचता था, कुछ बचेगा ही नहीं। सही है। इक्वल में से इक्वल घटा दो, नल, बट देयर वाज नो नंबर टू रिप्रेजेंट इट, कोई नंबर था और साइन टू रिप्रेजेंट इट। बट जो मायन सिविलाइजेशन थी और मेसोपोटामिया जो दमिश्क में आज इराक में, वहाँ की सभ्यता थी, और मायन सभ्यता साउथ अफ्रीका उसमें थी, अमेरिका में, दोनों में उसको सीधा सिर्फ एक कार्ड से, खाली कार्ड से रिप्रेजेंट किया, जैसा तुम लोगों ने 8th में पढ़ा है। 8th की पूरी बुक में यही तो था, पूरी बुक ही यही थी, तुम्हारे में नहीं थी क्या ये NCERT वाली? चलो कोई बात नहीं। तो बट देयर वाज नो नंबर टू एक्सप्रेस इट, इसके लिए कोई नंबर तुम्हारे पास एक्सप्रेस करने के लिए नहीं था। ये देखो, तो मायन सिविलाइजेशन में बड़ी दिक्कत होती थी, एक चैप्टर ही फिर इन्होंने जीरो के लिए बना दिया। रोमन न्यूमरल्स में भी जीरो नहीं था, रोमन न्यूमरल्स में जीरो का कोई नंबर नहीं था, कई कई तरीके से यूज किया करते। ये सब तो आप लोगों को बताया गया है। और इसके पहले देखो, दैट इज रोमन न्यूमरल्स में 10 को कैसे एक्सप्रेस करते? 10 को क्रॉस रहता था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जीरो, सर वो तो है, पर सर 1 के बाद भी 0 आ रहा है। जीरो था ही नहीं, तो बस वो 10 है, 10 के लिए इनके पास रिप्रेजेंटेशन है। और लेकिन इंडिया ने बताया कि आप ये प्लेस वैल्यू से बहुत आसानी से काम कर सकते। उन्होंने L बना रखा था, C बना रखा था, क्या क्या नंबर, क्योंकि जीरो होता तो क्या सिर्फ 9 नंबर 10 नंबर बनाने पड़ते, LC चाहिए होता क्या। फिर बाद में एक मायन सभ्यता आई, ये देखो इन्होंने भी कुछ नहीं किया जीरो के, ये सब ऐसे सिंबल बनाते रहे अलग अलग कल्चर। फिर उसके बाद बेस एंड सिस्टम, ये सब सिस्टम चलता था, जीरो था ही नहीं। तो इतनी मुश्किल होती थी, तुमको अगर 20 में 20 जोड़ना तो हालत खराब कर देता था। जबकि बहुत 500 BC तक हम पहुँच गए थे। ये देखो रेक्टेंगल बेस्ड सिस्टम चला, कोई नहीं जानता था दुनिया में, कुछ में कीड़े चलते थे, कुछ में ये सब चलता था। ये देखो ये सब चलाते थे, तब जाकर वो कुछ कर पाते थे। और फिर ऐसा हुआ डेसिमल बेस्ड सिस्टम आया, और ये देखो अलग अलग चीज़ें थी, प्लेस वैल्यू को मालूम नहीं थी तो ऐसे करते थे। तो फिर बाद में एक और सभ्यता आई, जिसको मैं कहता हूँ मायन सिविलाइजेशन। उसमें खाली के लिए भी कुछ नहीं था, बस ब्लैक कार्ड रखते। ये कार्ड नहीं होता है, जैसे कैलेंडर देखा जिसमें कई कई अलग अलग टंगे हो। चाइनीज सिस्टम देख लो, 1 से 9 तक है, जीरो कहीं है? 1 से 9 जीरो कहीं है? आप तो देखेंगे। लेकिन बाद में इसके लिए हिंदू नंबर सिस्टम, उसने पूरी मैथमेटिक्स ही बदल दी। ठीक है, सबसे लेटेस्ट हिंदू नंबर सिस्टम है, और इसमें हिंदू नंबर सिस्टम में जीरो है। इसके पहले 10 सिस्टम आए, और वो बड़ी मुश्किल से घंटों काउंट किया करते थे, कितने सामान उतरे, कितने, जीरो था ही नहीं। और फिर वो यहाँ से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इराक में पहुँचा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में पहुँचा, मायन सिविलाइजेशन में पहुँचा, चाइनीज सिविलाइजेशन, सब जगह इंडिया से निकला जीरो, मेसोपोटामिया में पहुँचा, और नाइल रिवर के पास जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन। तो जीरो की कहानी समझ में आई? अरे बुक कौन सी है? गणित प्रकाश। तो मैथ्स की। हाँ, तो मैथ्स में ये होता है। मैथ्स में ही है। मैथ्स में बताया गया कि भारत ने जीरो दिया, चैप्टर का नाम ही है, तो भारत ने संसार को जीरो दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़, नहीं तो लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, अब तुम्हें उसके आगे यहाँ बताया जाए, जितना मैंने बता दिया ना कि जीरो होने से क्या हुआ। चलो, सो नंबर स्टार्टेड फॉर मिलेनिया। मिलेनिया का मतलब है 10 मिलियन ईयर्स तक, मिलेनिया। Number started with 1. If you have 5 apples and all of you have eaten, then what is left? Nothing. Nothing को कैसे represent करोगे? 5 minus 5. कोई जानता ही नहीं था कैसे करें। तो कुछ भी बना देते हैं। अब कुछ भी बना दे, कुछ उसके वैल्यू नहीं रखते, वैल्यू रखते नहीं थे। तो कुछ लोग ब्लैक कार्ड लगा देते, तो कुछ लोग डॉट लगाते। अब उसको ऑपरेशन में यूज़ नहीं करते थे, समेशन में कुछ में।
तो ये किसने बताया, बताइए? ब्रह्मगुप्त। void can be associated with number. तो ब्रह्मगुप्त has told, गुप्त एसोसिएटेड, कब एसोसिएट किया? 628. इन 628 BC, दैट इज कॉमन ईरा में किया। मतलब अगर मैंने 10 बना दिया था तो सर 1 के आगे 0 भी तो बनाया ही था ना मैंने। वो ऐसे 10 कर तब देते तक थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये 0 है। अब कुछ लोग कहते थे ये कीड़ा 10 है, और 20 कहते थे ये ऐसे 20 है। वो चीज़ सोच ही नहीं पाए। सर कोई ऐसे 10 नहीं लिखता था 1 और 0। नो, जीरो, उनको जीरो पता ही नहीं था प्लेस वैल्यू। अगर उन्हें 100 लिखना है तो फिर वो ऐसे करके शंख बनाएंगे। उनको ये मालूम नहीं था कि 1 के आगे 2 जीरो लिख दो तो 100 होगा। वो उनके दिमाग में ही नहीं आता। हर एक के लिए नंबर बना के बैठे थे, और सिंबल ही याद करना मुश्किल हो जाता था। बाहर का व्यापारी है और समझ ही नहीं पाएंगे क्या कीड़े उड़े बने रहते। तो इसलिए ब्रह्मगुप्त ने क्या इंट्रोड्यूस किया, बताइए? एसोसिएटेड वॉइड। वॉइड का मतलब खाली जगह, ये वॉइड है, तो वो बुक में लिखा है खाली, या नथिंग को। नथिंग को किससे रिप्रेजेंट किया? विद ए नंबर। और उसे ना सिर्फ वो किया, रिप्रेजेंट किया 0, विच हैज सेम पोजीशन या प्लेस लाइक अदर नंबर। उसको वही स्थान मिलेगा, बल्कि 0 का ज़्यादा बड़ा स्थान। सर नेगेटिव में किसने किया था? नेगेटिव नंबर्स किसने किया? वो अभी अगले पेज पे, डेब्ट एंड क्रेडिट। दैट इज वी द नंबर, उसको भी ब्रह्मगुप्त ने किया, डेब्ट एंड क्रेडिट। हाँ, फॉर्च्यून एंड क्रेडिट। चलो, दैट इज विद ए नंबर 0 which has same position like other number. Position like other numbers. It can be operated also like other numbers. इसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ऑपरेटेड का क्या मतलब होता है? प्लस माइनस इनटू और डिवीजन भी किया। डिवाइड कैसे करते अभी हैं? बता, with other numbers. चलो, यहाँ तक ही सब कुछ किया है। कुड एट 0 के लिए डिवीजन नहीं होगा, बाकी औरों के लिए तो होता है। मैं उसका मतलब बता, फ्रॉम फिलोसफी टू मैथमेटिक्स, दैट इज शून्यता। दैट इज फ्रॉम फिलोसफी टू मैथमेटिक्स। Philosophy to mathematics. जो गौतम बुद्ध थे, जो बुद्धिज्म हमको क्या शो करता, बोलो? बुद्धिज्म वर्क्स ऑन फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। इसका मतलब क्या है? दर्शन शास्त्र। ऐसे ही है। अब जरा देखो, जीवन क्या है? ठीक है, जीवन के बाद क्या होता है? जब पेट भरा रहता है तो ऐसे ख्याल है। अब भूखा हुआ आदमी को दर्शन शास्त्र आएगा क्या? तो जब आदमी को खूब खाने पीने को था, संपन्नता था, तब लोग सोचने लगे हम क्यों जी रहे हैं। जब इस तरीके की क्वेश्चन आए जिसका आंसर साइंस ना दे पाए तो उसको दर्शन है। व्हाट इज लाइफ? व्हाट हैपेंस आफ्टर लाइफ? तो इसको कहते हैं आफ्टर लाइफ। जो हमारे वेद सिद्धांत हैं उसमें अलग अलग तरीके के हैं। जैसे 12 तरीके के दर्शन, मीमांसा है, न्याय है, ऐसे योग है, ऐसे हमारे वेदों में 12 दर्शन दिए गए। एक ईश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद, ठीक है। जैसे
एक होगा पॉलीएथिक्स और मोनोएथिक्स, नहीं कहते हैं सिंगल देवता को पूजना, ऐसे 12, तो उसी को दर्शन शास्त्र। लेकिन बुद्धिज्म का क्या था? बुद्धिज्म ने जो प्रस्तुत किया, वर्क ऑन निर्विचार निर्विकल्प। उन्होंने कहा अगर तुमको जीवन में शांति चाहिए तो माइंड में कोई थॉट ना हो और विकल्प ना हो। विकल्प का क्या मतलब? भगवान भी तुम्हारे पास आ जाए, बोलो योहान तुम्हें क्या चाहिए, हाथ जोड़ लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ। विकल्प ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही ना हो। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई विचार, क्योंकि लक्ष्य होगा तो तुम उसको लिए विचार करोगे कैसे पाए, और लक्ष्य ही नहीं है तुम्हारे जीवन में विचार। संस्कृत से पूछ ले, ये मीनू कार्ड दो, कुछ चाहिए ले जाएंगे मीनू कार्ड। एम क्या होगा सर लाइफ? हाँ यही चीज उन्होंने कही, कोई एम नहीं। बुलांत में जब मर जाना तो एम क्यों बनाना? कुछ नहीं करना लाइफ। हाँ, ये बुद्धिज्म का लॉ। इवन दे वर नॉट बिलीविंग ऑन गॉड। बुद्धिज्म कह रहा था कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी नहीं होता है, बुद्धिज्म का ये था। बुद्धिज्म और जैनिज्म दो किस तरीके की नास्तिक विचारधारा, ठीक है। हाँ, ये लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जीवन में कहते हैं सत्य होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, किसी झूठ ना बोलो, धन संग्रह ना करो, पर लोगों की भलाई को यही मानते हैं। और अगर भगवान होगा तो नमस्कार नहीं करेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म में यही चीज, बोलो बात समझाएं। उनके मंदिर में दो ऐसी विचारधारा भी जन्मी है भारत में, जिनमें ये कैसी थी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दीज वर, जरा ध्यान दीजिए। उनके मंदिर होते हैं, मंदिर में उनके बस वो गुरु लोग होते हैं, महावीर स्वामी यही सब होते हैं। तो मतलब कोई अगर ऐसा वो है जो जैनिज्म में बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो सर और अगर उसे भगवान ने मानना है तो वो नहीं मान सकते? उनके में फिर वो गलत हो जाएगा, फिर लोग उसकी निंदा करेंगे उनके बुक पर। देखो ये तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म नास्तिक विचारधारा, ये देखिए बुद्धिज्म, Buddhism and Jainism are considered Nastic. ये क्या होते हैं इन इंडियन फिलोसफी। नास्तिक का मतलब है heterodox schools means atheist, instead they are philosophy that reject। हिंदी में देख लो, हिंदी में दिखाएगा तो नास्तिक विचारधारा। निकले दोनों इनों से हैं, लेकिन इन्हें क्या माना जाता है, बोलो पढ़ो। एक होता है आस्तिक, भगवान में विश्वास, इतना तो जानते ही हो हिंदी में, और एक नास्तिक, हम तो भगवान नहीं मानते। तो ये दोनों ही, इन्होंने भगवान के अस्तित्व को भी, ईश्वर को नहीं स्वीकार किया है, किसी भी सर्वोच्च ईश्वर को स्वीकार किया है, तो इन्होंने किसी भी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार नहीं किया, बोला भगवान कुछ नहीं होता। मंदिर है वो हमारे संत गुरु रहेंगे, भगवान नहीं है। मतलब जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो बता दें, ठीक है। तो किस चीज पर कार्य करता है बताइए? निर्विचार, थॉटलेस विद नो गोल। निर्विचार, दैट इज थॉटलेसनेस एंड नो गोल। और इस चीज को इन्होंने क्या कहा है? यस, निर्विचार, जब माइंड ही खाली हो जाएगा, और नो गोल, निर्विकल्प। इसका मतलब क्या है? शून्यता। शून्यता, शून्यता को कहते हैं एम्प्टी माइंडेड। खाली में बैठे हो तो माइंड कहीं दौड़े नहीं, बस सांस लेते रहो। जब आदमी का खाली माइंड रहता है तो फिर उसकी हर सांस पे ध्यान रहेगा, सांस पे तभी ध्यान जाएगा। इन्होंने कहा, इन्होंने जो योग दिया है, उन्होंने कहा अगर तुम सिर्फ सांस पे ही ध्यान लगा लो, आन अपान सती योग बुद्ध का, आने वाली सांस और जाने वाली सांस, अगर तुम्हारा हमेशा ध्यान बना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर विचार ही है। तो क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? हम सांस पे कितना ध्यान रख पाते हैं? लेकिन जिसका सांस पे ध्यान हो, तो उन्होंने कहा 5 मिनट में ही तुमको भगवान मिल जाए। हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा यदि 5 मिनट तुम ऐसा कर पाते हो कि 5 मिनट की सारी सांस पे ध्यान रख पाते हो और बिल्कुल भी डेविएट ना हो इधर उधर, तो तुम वही बन जाओगे जो मैं 36 साल में उन्होंने पाया, पूरी दुनिया में फैला है। आज दुनिया में अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ बुद्धिस्ट, वो इसी पर ही काम है। ठीक है, 36 साल में गौतम बुद्ध ऐसा कर पाए कि 5 मिनट तक सिर्फ 1 मिनट की जो सांसें होती हैं उन सबको काउंट करो,
और इसी तरह से ब्रीथ होती है, 1 मिनट की आप 13 ब्रीथ ले लो, 13 ब्रीथ आती है। तो 13 पंजे 65 ब्रीथ कहते हैं कि लगातार काउंट कर ली जाए। 5 मतलब 12-13 में ही एनर्जी का प्रभाव हो जाता है। मैं तो 12-13 लेता हूँ तो बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, कई बार सोफे से गिर जाता है। तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जिसने 65 कर लिया तो सहस्त्रार्थ से मूलाधार तक पूरा एनर्जी आना जाना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ पावरफुल मेडिटेशन। फिर इसके बाद तुम किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हो। मेडिटेशन एक पावर होती है, तो ये बहुत इफेक्टिव है इनका जो भी। चलिए आपने ट्राई किया है? हाँ, आपने ट्राई किया? ट्राई करता हूँ, मतलब 6-7वें के बाद से बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी में भी वो चीज़ होनी चाहिए, सब योग होना चाहिए अच्छा, तब तो फिर पूरा कर पाए सिचुएशन। तो करने पे आप खुद कोई भी करेगा तो 8-10 से ऊपर नहीं कर पाएगा। आप देखोगे कि बड़ा होने लग गया। चलो, लेकिन उन्होंने किया। अब आगे देखो, शून्यता तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? सो 7th सेंचुरी उपनिषद में भी दिखाया गया है, एंड द वास्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो शून्यता को ही शून्य में बदल दिया गया। अगला पेज पढ़ो। दैट इज जीरोनेस। क्या लिखा गया है? शून्य का क्या मतलब है? जीरोनेस, जीरोनेस। नेक्स्ट देखिए, और उसी को किसने कन्वर्ट कर दिया? शून्यता कैन कंट्रोल ओवर माइंड, बॉडी एंड सेंसेस। इससे तुम अपने बॉडी, माइंड और सेंसेस सबको कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज इंडियन थिंकर्स रिवियर्ड दिस स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस। यहाँ के लोगों को मालूम था कि शून्यता क्या होती, बहुत सारे ऋषि मुनि से पा चुके थे, तो यही उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त फाइनली वर्ड ऑन जीरो। सो वहीं से ये कॉन्सेप्ट जीरो आया, दो लोगों ने। तो मेनली अब आर्यभट्ट को कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त ने भी इस पर बहुत काम किया। आर्यभट्ट ने तो जीरो की आविष्कार किया था, ब्रह्मगुप्त ने इसके सारे ऑपरेशन बताए, जीरो को ऑपरेट कर दिया। सो आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो, ब्रह्मगुप्त ऑपरेटेड जीरो। अगली हेडिंग देखो, द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट एंड ब्रह्मगुप्त रूल। अब कुछ रूल देखो, दैट इज बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। एंड कुछ ऐसे लोग आए बाहर से, जैसे जॉन मिल, तुम्हें मालूम है, हिस्टोरियन यूरोपियन, वो हिंदी पढ़ने लगे, संस्कृत पढ़ने लगे, तो उन्होंने देखा ये तो कितना महान है। यहाँ पर जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वेदास हैं, उपनिषद हैं, इसमें तो बहुत मैथ है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद में खूब मैथ्स लिखी हुई है। बोले ये तो हम यूरोपियन से बहुत अच्छी है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि दिस इज वन बुक शेल्फ ऑफ यूरोपियन इज गुड देन द कंप्लीट ओरिएंटल लिटरेचर। उसने ये बोला, और यहाँ पर उसने शिक्षा बना दी। कौन सी शिक्षा? दैट इज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज पॉलिसी। तो वो हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं, वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है, जिसमें यहाँ के लोगों को इन्फीरियर शो किया जा सकता है। ये पढ़ाया ना मेड हैं? ये पढ़ाया पढ़ा था। तो इसलिए क्योंकि ये जान ना जाए कि ये ग्रेसफुल है। अगर ये जान जाएंगे ग्रेसफुल है, तो फिर हम इनको स्लेव नहीं बना पाएंगे। तो उसने तुरंत ही बदल डाला और उनको बैन कर दिया, तुम अब नहीं पढ़ोगे लिटरेचर और ना पब्लिकली इसको बताओगे। उनको वापस रिपोर्ट कर दिया, बोला चले जाओ, जो भी छिपा लो ये सारी चीज़ें। तो ये सब छिपा ली गई, और अभी तक हम लोग 2002 तक, मतलब कितने तक हम लोग वही शिक्षा नीति फॉलो कर रहे थे। 2 साल से ही तो अभी आई है। तो उसको कहते हैं NEP। अभी हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। हमने लॉर्ड मैकाले को डंप कर, उन्होंने कहा, जेम्स मिल भी था, जेम्स मिल भी था, ये सब इतिहासकार हैं, इन्होंने बोला, और दे वर वेरी फेवरेबल टू व्हाट इज ट्रू, उसको सबके सामने एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन लॉर्ड मैकाले को तो यहाँ पे शासन करना है।
ठीक है, तो वो कंपनी का वो था, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसलिए उसने ये सब मना कर दिया। ठीक है, अब हमें मिला है तो मैं खुद नहीं जानता था वो चीज़ें, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो अरे ऐसा होता था, वैसा होता था। नालंदा को तो जला दिया। नालंदा को तो खिलजी ने जला दिया था, 6 महीने तक जलता ना, वो सब उसमें था। फिर भी कई लिटरेचर लोगों के पास जो रहे होंगे कहीं, तो उससे ये सब आए हैं। वहाँ का तो सब जल ही गया 5,000 साल। अब देखो नाउ एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, ब्लैंक स्पेस को सिंबल कैसे किया गया बख्शी मैन्युस्क्रिप्ट में, राइट, बिंदु से डॉट। तो बख्शी मैन्युस्क्रिप्ट में 0 वाज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, लेकिन डॉट से भी काम नहीं चला, तो ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा, ब्रह्मगुप्त स्टेटेड, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, दैट इज आस्फुट सिद्धांत says, what does it says? Says that a minus a is 0, which is also a number. उन्होंने उसे डॉट नहीं बोला, where 0 is also a number. मतलब अल्फाबेट्स थे, अलजबर ने अलजबरा निकाली, जैसे वो नहीं, अच्छा मतलब सर अल्फाबेट्स तक थे जो ABCD है हमारे। ABCD जो है ये अरेबिक से आई, हाँ अल्फ़ाबेट्स थे। मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ा, लेकिन अल्फ़ाबेट्स तो थे, हर चीज़ को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, सब कुछ। तो A माइनस ए अलजबर ये अरेबिक था, उसने अलजबर निकाली कि जो चीज़ ना मालूम है उसको X मान लो और उसको मान भी कर सकते। तो अलजबरा बीज गणित, ये अरेबिया से आया। कहाँ से आया? अरब से। सही है कि सिलेक्ट द थिंग इज एक्स हम लोग मानते हैं कि नहीं, तो ये इसने डेवलप, ये हमारा नहीं है डेटा। ब्रह्मगुप्त देन लेड आउट द फंडामेंटल लॉज ऑफ शून्य। उन्होंने क्या किया, नीचे ग्रीन टेबल में 3 चीज पढ़ो, बोलो a प्लस 0 को उन्होंने क्या बताया, इफ 0 इज एडेड टू ए नंबर, तो उस चीज को क्या कहते हैं, यही रहता है। दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कृष्णा? करेक्ट, यानी इफ 0 इज एडेड टू ए नंबर, इट्स आइडेंटिटी डज नॉट चेंज। इफ इट इज पोस्ट एडेड और प्री एडेड, पहले जोड़ो चाहे बाद में जोड़ो, तो 0 प्लस a, it is a. If 0 is post added or pre added to a number, तो क्या होता होगा बोलो, it remains same, it retains its identity, number retains its identity, जो नंबर होगा its identity। तो क्या संस्कृति 0 सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है? चलो, इसका मतलब है संस्कृति ध्यान से पढ़ रहे हैं। अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि वो और ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी कुछ होता भी, बता दिया कि नहीं है, तो क्या किया? चलो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? 0 इज नॉट ए सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। एडिटिव तो हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी कुछ होता भी, होता ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मान लो क्या तुम a माइनस 0 करोगे तो क्या ये आ जाएगा, और 0 माइनस a करोगे तो भी क्या ये आ जाएगा। तो इसलिए देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव। दोनों तरीके से आना चाहिए। इसको कहते हैं प्री एडिशन
और इसको क्या कहते हैं? पोस्ट एडिशन। बाद में जोड़ोगे तो क्या कहेंगे? पोस्ट एडिशन। सर लेकिन अगर हम लोग a माइनस 0 करेंगे तो a क्या आएगा? हाँ, तो दोनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है क्या? प्री एडिशन एंड पोस्ट एडिशन, सही है? सो दैट मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू ए तो नहीं आया ना, उसने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी कि छोड़ दी? So there is no subtractive identity. Atikash, what is multiplicative identity? Yes. पहले अतिकाश ने बोला है कि A में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी उसकी रहे, और पोस्ट में किया जाए कि प्री में किया जाए? कहीं भी कर लें। बिल्कुल सही प्रत्युष। So one if pre-multiplied or post-multiplied, then the number retains its identity. So one को क्या कहोगे? बोलो बोलो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, करेक्ट। तेजस्वी है क्या? चार ज़्यादा बताते हैं। चार लोग। चलो that is if one is pre-multiplied or post-multiplied. If one is pre-multiplied or post-multiplied, then number retains its identity. तो इसलिए so one is multiplicative identity. कहीं तुम संस्कृत ये तो नहीं समझ रही हो कि अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो ए ही आ जाए? दूसरी तरफ भी नहीं है। दूसरे में नहीं आएगा। 1 डिवाइडेड बाई ए करोगे तो क्या 1 बाई ए आ जाएगा। सो देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर डिवीजन। आइडेंटिटी फॉर ये मुझे बताओ कि ए में मैं क्या ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आए? 0 ये हर चीज जानता है, पहले बता देता है। हमें सोचा था और लोगों से पूछूं, लेकिन अधिकांश सबसे पहले बता देता है। आ जाए ए में क्या ऐड करो? यही तो उसने बताया उसमें, लेकिन मतलब बिना सोचे बता दिया कितने जल्दी। और तुम लोग सोच के बताए, कमाल है। नहीं है तो कर रहा, ना होता तो कर पाता। कर है वो चीज समझो, इसने अभी बता दी। अब कैप लगाया है, सब खेल खेलता है कैप का खेल है, कैप के अंदर दिमाग बंद है इसे। सही है। तो ए में क्या ऐड करो? इसे ब्रह्मगुप्त होना चाहिए। तो ए का इस चीज को क्या ऐड करो कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इसे क्या कहोगे? ये बताया इन्होंने, लोगों पहले बता दिया एडिटिव इनवर्स। हम ये सब एक पढ़ के आए हैं ये वाली बुक से, वरना कैसे ही नहीं इतना पता तेजस को। एडिटिव इनवर्स सही है। तो इसे क्या कहोगे? एडिटिव इनवर्स जो 0 ला दे, या ये भी कह सकते हो if a number is multiplied by -1 then it is additive inverse of given। -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या एडिटिव इनवर्स नहीं आ जाएगा? ऐड हुआ। मतलब वो एडिटिव इनवर्स है, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है। अच्छा। And sum of a number and its additive inverse gives sum of a number and its additive inverse gives 0। सही है। चलो इस चीज को लिखो।
if a number is multiplied with -1, then it gives additive inverse. If a number is multiplied, so if a number is multiplied by -1, it gives additive inverse of that number, of that number. चलो, कहने का मतलब क्या है? क्या अधिकांश सभी नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी सेम होती है? करेक्ट। तुम भी बताओ जोहान, सभी नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या सेम होती है? संस्कृति उसने बिना सोचे बता दिया। आइडेंटिटी तो सेम है, सबकी जीरो है, इनवर्स मतलब उसने कितना अच्छा बताया अधिकांश ने। अच्छा कैप लगाया था, तुरंत उसने बता दिया, उसको सोचना नहीं पड़ता है, तुरंत उसने बता दिया यस सर। सब लोग उससे प्रभावित हो गए क्लास। अब वो छा गया क्लास में, यूट्यूब में भी इसकी आवाज़ पहुंच गई। मैं तो इसी से हैरान हूँ, इसे सोचना ही नहीं पड़ता। सो इफ अ नंबर, एंड अगली बार भी ये बिना सोचे बताएगा, and its additive inverse is added, it gives additive identity। अगर नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दिया जाए, it gives 0, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी। मेरा कहने का मतलब है ए और -a को जोड़ दिया जाए तो 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स। कृष्णा फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें ये करना है। इज डैश हाउएवर एडिटिव इनवर्स of all numbers बोलो। अभी वो ये दिमाग लगा रहा है, बोलो संस्कृत। हाँ, क्योंकि तब तक तुम बता दो जब तक वो दिमाग लगा रहा है। दैट इज सेम, और ये कैसा है? डिफरेंट। ये तो बहुत बेसिक मैथ है, 6 में आप लोग पढ़ ली, वही चीज़ फिर से रिवीज करें। तो इसलिए इसमें दिमाग मत लगाओ, जब लगाना होगा तब लगाना, अभी आंसर दो। सही है, एडिटिव आइडेंटिटी सेम है सबकी। ये मुझे बताओ कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 इज दिस and additive inverse of 2 is additive identity of 3/5 is this and additive inverse of 3/5 is। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप additive identity of 2 is 0 and additive inverse of 2 is -2। हाँ ठीक है। कृष्णा एडिटिव आइडेंटिटी 3/5 की 0 और -3/5 -2। हाँ कृष्णा बताओ। 0 और -2 पहले वाले। और दूसरे में नीचे वाले का 0 -3/5। करेक्ट तेजस। दूसरे में 0 और -3/5। सही है। तो इसका मतलब है कि अधिकांश की भविष्यवाणी सच हुई। उसने कहा था कि सबकी एडिटिव आइडेंटिटी सेम है और सबके एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? अधिकांश वन से चीज तुम्हें मालूम है। उसके नंबर के साथ सर, द नंबर इटसेल्फ। 1/, यही चीज अधिकांश ने बिना सोचे बता दी। डिवाइड मतलब सोचो, तुम सोच के बता रही हो, उसको सोचना नहीं पड़ रहा है, वो कैप लगा के बैठा है, फटाफट बता जा। दिमाग है तो खेल खेल रहा है, समझ आ? ये 3 महीने से कर रहा है, पिछले 3 महीने से ऐसा ही कर रहा है, इसका खेल है ये सब। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? दैट इज ए नंबर रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए इंटू 1/a, क्या ये 1 नहीं आ गया? जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है? आइदर ये पहले भी लगाया जा सकता है, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अ नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है? 0 हेमंत, does 0 has any multiplicative inverse? Only natural numbers, मतलब 0 does not, क्योंकि 1/0 कुछ होगा ही नहीं। Does not has any multiplicative inverse। अधिकांश बिना सोचे बताना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of all numbers and multiplicative inverse of all numbers। बोलो। सर पहले वाले का सेम और नीचे वाले का डिफरेंट। आइडेंटिटी होगी 1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी होगी 1/8। ऊपर वाले का सेम, नीचे वाले का डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट होगा। अब तुम्हें बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3/5 इज डैश वाइड 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5/3। यहाँ तो बड़ी जल्दी बता दिया, और कोई होता तो 5/2 बता देता। राइट, सो दैट इज 1। और जब ये कितनी है? 5/3। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ निगेटिव लगा दूँ तब क्या होगा? -5/3 और मतलब यहाँ भी माइनस लगाऊं तभी क्या बनाएगा? लग रहा है। क्योंकि रेसिप्रोकल तो यही है। -3/5 इंटू -5/3 तभी बनाएगा। सही है? तो इसका ये बस रेसिप्रोकल कर। अब तुम लोगों ने इनवर्स समझ लिया और आइडेंटिटी समझ लिया, तो दैट इज 4 चीजें आपने समझी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन चारों पे क्वेश्चंस हैं आगे। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, निगेटिव ऑफ ए नंबर। सर अगर नेगेटिव नंबर होगा तो फिर पॉजिटिव होगा ना? हाँ, उसी नंबर पे 2 निगेटिव लगा दो, -2 का फिर से निगेटिव कर दो। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। सर रेसिप्रोकल
का सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए होता है। जो है बस उसको पलट दो। न्यूमरेटर इज एक्सचेंज विद डिनोमिनेटर, से ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलो अब ये देखो, फॉर्च्यून्स एंड डेब्ट्स सोचो। दैट इसमें एक ही पढ़ा है, बोलो तो ये सब भी पढ़ा है, ये तो बेसिक हुआ मल्टीप्लिकेशन। बेसिक से ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम बेसिक गलती नहीं कर पाए। क्वेश्चन रिलेटेड है ये पॉइंट। अभी आगे ये बहुत आगे तक जाएगा, ये आपको 11 तक के चैप्टर कवर कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएगा आपसे बेसिक लेके कि 11 तक की स्किल दे देगा। आसान नहीं है, कर चुकी है, इससे पूछो 3.4 तक ये पहुंच गई, जबकि बिल्कुल आसान नहीं होता करना 3.4 तक। नहीं सर पूरा इजी है, 3.4 तो पूरा इजी है। अब ये नंबर देखो, लाइन है। फॉर्च्यून एंड डेब्ट्स कहने का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड फॉर्च्यून। फॉर्च्यून्स एंड डेब्ट्स लिखो। 3.5 भी इजी है, नो, ये 3.5 इज नॉट देयर। मैंने ट्राई की। Positive numbers are called fortunes and negative numbers are called fortune plus fortune क्या होगा? फॉर्च्यून It is fortune। कहने का मतलब है कि 3 + 5 इट इज 8। 3 रुपए मिला, 5 रुपए मिला। और ये मुझे बताइए कि फॉर्च्यून इंटू फॉर्च्यून क्या होता है? फॉर्च्यून दैट इज 3 इंटू 5 क्या हुआ? फॉर्च्यून इंटू डेप्थ क्या हुआ अधिकाश? डेप्थ यानी -4 और इंटू 3 तो क्या होगा? अगर आपका डेप्थ 3 गुना बढ़ गया तो उसको क्या कहेंगे? -4। डेप्थ 3 टाइम्स इंक्रीज। सही है? डेप्थ इंटू डेप्थ क्या होगा? फॉर्च्यून Fortune. That is -3 into -4। ये ब्रह्मास्फुट सिद्धांत से लिया गया। ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखो, that is in the counting numbers are represented, ज़हलन से करा गया है, पढ़ो जरा। और इसे Z से कहा गया इंटीजर्स को बोलता है ना सर। integers। Yes, that is complete numbers। complete numbers are represented by, जो फ्रैक्शन में ना हो इनको ज़हलन कहेंगे। और क्या नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है फॉर्च्यून्स और डेप्थ को? चलो चलिए, दैट मीन्स देखिए, कंप्लीट नंबर्स स्पेनिश नाम है, आर कॉल्ड इंटीजर्स। दैट इज ज़हलन, लिखा हुआ ज़हलन, जो कि लैटिन नाम है, जर्मन नाम। And symbolized by jet। ध्यान से सुनो, ये मंत्र अधिकाश का क्या था, आप बताएगा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, 0 के बाद 1 2 3 4, तो शून्य के बाद जो आता है 21 पेज होगा। ये सभी क्या है?
फॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून्स को दूसरी तरीके से क्या कहा गया है? पॉजिटिव, धन। धन का मतलब कि तुम्हारे पास पैसा आ गया। और ऋण का क्या मतलब है? डेथ, डेब्ट, तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ गया। तो इधर पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स को जेड प्लस कहो। अच्छा, इधर क्या कहोगे? Z जेड minus माइनस, निगेटिव नंबर्स Z minus जेड माइनस, -1, -2, -3, -3 बड़ा है कि -2? -2, So any number on right of number line is greater than any number on left of it. All numbers on left of it. देखिए इसको कहते हैं नंबर लाइन, और ये रियल नंबर लाइन। इसमें भी फ्रैक्शन भी हम एक्सप्रेस करेंगे। ए नंबर लाइन on which rational, irrational numbers all can be expressed is called real number line. It is a horizontal line. A number line, क्या इसमें रूट टू रिप्रेजेंट कर सकते हो? Yes, sir. A number line on which rational, जब मैं रेशनल की बात कर रहा हूँ तो उसमें z भी आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। और क्या किया जाए बोलो? irrational, that is surds। जैसे एग्जांपल √2, √3, पाई, या और भी तुम्हारे मन में हो 1.1011011110, क्योंकि ये भी तो सर पाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो तो मैं बताऊंगा, यही इस चैप्टर में हुआ है। या संस्कृति से पूछो, उसने 3.4 तक पढ़ लिया है। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, ये वेट करो। नहीं, सर √2, √3 तो इजी है। √2, √3 इजी है। चलो इसको अब देखें। That is can be represented is called, अधिकांश सेंटेंस पूरा करो। real number इससे पूछ रहे हैं, वो तो जमाई ले रहा है कृष्णा, जमाई राजा बना, बता दे बोलो। can be present on number line आप बता दो हेमा, मुझे वो फुर्सत में हो जाएगा जमाई की बात होगा। हाँ बोलो। नंबर लाइन, नंबर लाइन, रियल नंबर। रियल नंबर लाइन। चलो अब इतनी बात तुमको पता चल गई। ऋण प्लस ऋण क्या होता है बोलो? डेब्ट प्लस डेब्ट। डेथ, that इट इज डेब्ट। तुमने 10 रुपए किसी से उधार लिए और किसी से 5 रुपए उधार लिए, 15 रुपए का डेप्ट हो जाएगा। सही है, सर लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है। करेक्ट। अधिकांश हर चीज जान रहे हैं, कैप लगा, कैप लगा, कैप नहीं छोड़ेंगे सर। जब वो इन्होंने तुरंत बता दिया कि सर निगेटिव प्लस निगेटिव निगेटिव होता है, इसका मतलब है शुरू के सब प्लस पढ़ के आए। नहीं, अगर टीचर रिश्तेदार होते तो ये बोलते नहीं सर यहाँ पॉजिटिव लिखे। बढ़िया, इन्होंने 5 रुपए इनसे लिए, 3 इनसे लिए, तो कह रहे सर मेरे पास 8 रुपए का फायदा हो गया। ऋण नहीं बता। सही है कि नहीं? -3 + -5 कितना हुआ? -8। करेक्ट। जैसे हमने ये बता दिया। कहने का मतलब है एनी नंबर ऑन राइट ऑफ नंबर लाइन इज ग्रेटर देन ऑल नंबर्स ऑन लेफ्ट ऑफ इट। एनी नंबर ऑन, सेंटेंस पूरा करो, बोलो सेंटेंस करो बेटा पूरा। Any number on right side of the number line is greater than the number on left side of the number line. तुम पहले क्यों नहीं बताए? Any number on real number line is बताएगा नहीं है, छुपा के रख रहा हर चीज, जबकि सरल सी चीज पूछेंगे तो भी नहीं बताएगा।
is greater than all numbers on left of it. अगर ये सब बता देते कृष्णा तो महाभारत ही क्यों होता? ये बहुत चालाक है, ये डिप्लोमैट है, ये सोचता है अपने पास रखो खेल देखो मजा। यही चीज है इसका डिप्लोमैट। बाकी नीचे देखो अरिथमेटिक्स ऑफ इंटीजर्स, ये सब मैंने कराया, कुछ बचा हो तो बताओ। दैट इज अरिथमेटिक्स ऑफ इंटीजर्स। कहा गया है कि अ फॉर्च्यून माइनस 0 कृष्णा फॉर्च्यून सर फॉर्च्यून हर चीज कैसे जानता है? फॉर्च्यून और डेप्थ माइनस 0 जैसे -3 -0 -3 की बात हो गई। अब जरा देखिए अगले पेज पे आओ। दैट इज if depth negative of a negative number, that is depth of a depth is fortune। इसका मतलब समझो, मान लो तुम्हारे पास -3 रुपीज का डेप्ट है और किसी ने कहा मैं तुम्हारा डेप्ट ले लेना, तुम्हारा डेप्ट उसने ले लिया तो तुम्हारे लिए तो फायदा ही हो गया। तो डेप्ट ऑफ ए डेप्ट, जब तुम्हारे उधार को किसी ने अपने सर ले लिया, कह रहा लाओ अपना डेप्ट। सो इफ डेप्ट है -3 -5 यस माइनस ऑफ minus -5 -3. that is 5 debt of a debt. If your debt is taken away by someone, then you have a gain, fortune. If अगले पेज पे है वो रेड वाले कैलकुलेट कर, if your is taken away by someone, then it is fortune for you. अगला देखो, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.2। टेस्ट हो गया, अब आपको टेस्ट होगा, कुछ चीजों का टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन, fill in the blanks. That is natural numbers are closed under दूसरा integers are क्लोज्ड अंडर। इंटीजर किसके अंडर क्लोज्ड है? मैं इंटीजर्स किसके अंदर क्लोज्ड है? मान लो मैं 3 - 5 करूं तो क्या आएगा? -2। तो क्या वो भी एक इंटीजर होगा? तो कौन किसके अंदर क्लोज्ड है? सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब जैसे ये तो इन्होंने बता दिया कि मैं 3 / 0 करूँ तो भी 0 में इंटीजर है। तो मुझे बताओ 6/2 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है बताओ? बहुत अच्छा, इन्होंने कहा डिवाइड 6 into 2 parts, then each part gets, ये इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, इसको क्या कह रही है?
डिवाइड 6 into कितने पार्ट्स? Into 2 parts. Then each part is इक्वल Each part is Yeah. 3 equal. 3. अच्छा, divide 3 into 0 parts. Then each part is equal to. जीरो मतलब 3 को 0 हिस्सों में बांटो, एक हिस्से में भी 0 हिस्सों में बांट सकते हो क्या किसी चीज को? 0 हिस्सा दो, वो आप और योहान चलो मुझे भी 0 हिस्सा दो, कहते ठीक है जान दे पाएंगे ये जितना पैसा उसको तुम 0 पार्ट से बांट और जो आए वो मुझे बांट पाएंगे कभी? क्यों? क्योंकि जब ये कहेंगे ठीक है मैं बांट रहा हूँ 0 से 3 में डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से 6 में किया डिवाइड, तो कहेंगे 0 9 जा 0, फिर 3 बचा तो 0 9 जा 0, फिर 3 बचा। ये बेचारे थक जाएंगे और थकने के बाद बोलेंगे कल आना, ये खत्म ही नहीं होगा। नथिंग कैन बी डिवाइडेड। इसीलिए संस्कृत ने बताया कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, किसके अंडर क्लोज्ड? सब्ट्रैक्शन एंड ये पूरा बताया कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सर स्मार्टर मैंने है। भी तो पूरे डिवीजन को छोड़ के सब लो, तो अगर तुमने बोल दिया तो लिख देना, सही है। अगर तुम इतना ही जानती हो तो रेशनल नंबर सा बोलो तीनों चारों, मतलब रेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर, क्या 3 रेशनल नंबर और 0 भी रेशनल नंबर 3 by 1. कर ले जाओ, 3/0 थोड़ी है। डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। जो क्योंकि 3 भी रेशनल, 0 नहीं होना चाहिए। हाँ तो 3/0 तीनों है, इज सर। नॉट डिफाइंड। एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हाँ, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। तुम 0 पार्ट्स में कैसे बांट सकते हो किसी चीज? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? दैट इज होल नंबर्स का बताओ आर क्लोज्ड अंडर। सर डिवीजन सारे सर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन Addition में और लो, ये तो अलग ही बात कर रहा डिवीजन है। को छोड़ के सब। और संस्कृत ने तुरंत बता दिया कि 0 - 4 इज ए होल नंबर। संस्कृत ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि कोई स्टार्टअप खाती है। मतलब दिमाग देखो कितना अच्छा लगा, इनके दिमाग में ही आ गया था कि 0 - 4 कैसे होल नंबर है। वो सब भी तो ऐसे अच्छा नहीं। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये -4 को ये अगली ब्रह्मगुप्त ब्रह्मास्त्र सिद्धांत बनाने लगे, हम लोग वहीं के वहीं रहे। ठीक है, आई बात नहीं। अगला देखो, सेकंड, राइट द अलजेब्रा ऑफ डेप्थ एंड फॉर्च्यून। डेप्थ और फॉर्च्यून के जितने पॉइंट्स हैं तुम्हारे 5, ठीक है, वो बाद में करवा देंगे। सिर्फ तुम अभी एक्सरसाइज 3.2 करो। एक्सरसाइज 3.2 के चारों सवाल करो। 1 2